चर्चाएं हो रही है शहर की भोजपुर जिला में सबसे साधारण परिवार के आप आने वाले एक विधायक हैं जो अज्ञाव विधानसभा से जीते। सभा में पहली बार गए हैं, विधानसभा के चौखट पर पहुंचे, तो क्या मन में विचार है कि पहली बार अज्ञाव की जनता यहाँ भेजी है, उनके लिए क्या मन में विचार है, क्या करना है आगे? मुख्य समस्या क्या है जो अभी तक वहाँ नहीं हो पाई है? तो माले का गढ़ कहा जाता है अज्ञाव विधानसभा, उसको आप भेदे हैं। जातीय समीकरण बिगाड़ने का काम करते थे, सामाजिक उन्माद बिगाड़ रहे थे और यहाँ के लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा था। जनता का कहना है कि नेताजी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 5 साल जनता को दिखाई ही नहीं देते हैं। 2 गांव की चर्चा की है, 2 गांव में गए, क्या इसके बाद भी 5 साल तक ये हर एक गांव विधानसभा के घूमते रहिए? इतने साधारण परिवार से होकर राजनीति में आना, उसके बाद एक देश की बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना, ये मन में विचार कहाँ से है? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 243 विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। जितने भी जीते हुए विधायक थे सभी लोग आज शपथ ग्रहण कर लिए हैं। हमारे साथ भोजपुर जिला के अज्ञाव विधानसभा के विधायक महेश पासवान जी आज हम इनसे बात करेंगे। आज आप शपथ ग्रहण किए हैं, क्या कहिएगा इस पर? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बिहार नेतृत्व को बधाई देंगे और अज्ञाव की विधानसभा के क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको भी बहुत बहुत माध्यम से बधाई देंगे, जो मेरे जैसा वर्कर को चुनाव जीतकर भेजा विधानसभा में। और विधानसभा में जब हम लोग आज शपथ ले रहे थे, गए तो बहुत खुशनुमा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप विधानसभा में पहली बार गए हैं, विधानसभा के चौखट पर पहुंचे, तो क्या मन में विचार है कि पहली बार अज्ञाव की जनता यहाँ भेजी है, उनके लिए क्या मन में विचार है, क्या करना है आगे? देखिए, अज्ञाव की विधानसभा जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो पहले से हमने कहा है कि भाई इस विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये प्राथमिकता हमने दिया है, आज भी प्राथमिकता है। और हम वहाँ गांव में घूम रहे थे, ये जरूर बोल रहे थे लोग कि भाई मेरे यहाँ छठ घाट नहीं है, तो हमने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, छठ घाट जरूर बनेगा। और यह हमने तय किया है कि जो मार्च के बाद जो फंड आता है वो हर एक गाँव में छठ घाट बनेगा पहला, और ये प्राथमिकता है मेरा। चुनाव में आप घूमे लगातार, पहले भी घूमते रहे हैं, मुख्य समस्या क्या है जो अभी तक वहाँ नहीं हो पाई है? देखिए, मुख्य काम है वहाँ जिस सड़क नहीं है, नहर की समस्या है, ये 2 समस्या काफ़ी वहाँ आ रही थी। नहर और सड़क की समस्या है। तो माले का गढ़ कहा जाता है अज्ञाव विधानसभा, उसको आप भेदे हैं? नहीं, मालेगढ़ नहीं था, ये कन्फ्यूजन था लोगों को। और मेरे ही समाज वहाँ वोट करता था और हमने एनडीए ने हमको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया। और जैसे हमने गया, कहे कि हम चुनाव जीतेंगे, और वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया। जान जी, शाहाबाद में और भोजपुर जिला में कोई अगर विधानसभा में और जगह तूफान चल रहा था, सरकार के पक्ष में माहौल चल रहा था, लेकिन अज्ञाव में पूरे साइक्लोन चल रहा था एनडीए के पक्ष में। इसलिए कि वहाँ का जो प्रतिनिधि थे कम्युनिस्ट के, माले के जो थे, वहाँ के जातीय समीकरण बिगाड़ने का काम करते थे, सामाजिक उन्माद बिगाड़ रहे थे और यहाँ के लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रहा था। हर एक वर्ग वहाँ के प्रताड़ित थे। और जैसे एनडीए और बीजेपी के हमने कैंडिडेट बनाया हमको, अब जैसे हमने गया, उन लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, एनडीए के प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो सबका साथ सबको लेके चलेंगे। सब लोगों ने मिलकर हमको आशीर्वाद दिया और हमने इतना 48,000 वोट मेकअप करके हमने चुनाव जीता है। ये देखिएगा कि हम लोग भी पूरा विधानसभा कवरेज किए हैं। हर एक विधानसभा में जनता का कहना है कि नेताजी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 5 साल जनता को दिखाई ही नहीं देते हैं। नहीं, कल हमने गया था बेरत, अज्ञाव ब्लॉक में बेरत गाँव है जी। लोग कहा कि हम पहला बार देखें कि मेरे गाँव में विधायक आया है। नहीं, ये समस्या ये लगातार लोग उठाते हैं कि जीतने के बाद विधायक जी आते ही नहीं है। हम कल गए थे बेरत में ना, लोग कहा कि पहला बार देखे कि 10 दिन में विधायक मेरे गांव आ गया। कुसमी गए, वहाँ का हाल विधायक पहला बार देख रहे हैं, विधायक मेरे गांव आ गया। हम तो वोट मांग रहे थे, लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे, कहा कि बउआ तू ही एक बार वोट मांगे आई, जो विधायक वगैरह चिंते नहीं कीजिए के विधायक के बाद। अभी आप 2 गाँव की चर्चा की है, 2 गाँव में गए, क्या इसके बाद भी 5 साल तक ये हर एक गाँव विधानसभा के घूमते रहिए? निरंतर का यही काम है, भारतीय जनता पार्टी ने यही हमको काम दिया है कि निरंतर वहीं जाना है। नहीं, ये तो चर्चाएं हो रही है शहर की भोजपुर जिला में सबसे साधारण परिवार के आप आने वाले एक विधायक हैं जो अज्ञाव विधानसभा से जीते। जी निश्चित रूप से, मेरे कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीतिक। गांव पर जब आइएगा तो देखिएगा, जो पता लग जाएगा हम किसी साधारण परिवार को हैं।
ठीक है, एनडीए ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी हम करता थे, हमको विश्वास की पार्टी। इतने साधारण परिवार से होकर राजनीति में आना, उसके बाद एक देश की बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना, ये मन में विचार कहाँ से है? नहीं, हम तो आईएससी में पढ़े तो उसी से भी तो राष्ट्रवाद पर आया। मैंने बचपन से ही? हाँ, आईएससी में हम पढ़ रहे तो उसी से भी तो राष्ट्रवाद के साथ थे हम। अच्छा। हमको ज्वाइन करवाए थे कमेश्वर चौपाल, जब नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, हम वही ने हमको बीजेपी में जोड़े थे, जान जाइए। और उस समय सभी लगातार पार्टी के खिलाफ नहीं कहीं गए और निश्चित रूप से मन मिजाज बना के पार्टी में ही रहे। 2020 में देखिएगा कि पूरे शाहाबाद का मात्र 2 सीट, बड़ाहारा और आरा, बीजेपी एनडीए जीती थी। इस बार देखिएगा कि महज 3 सीट ही महागठबंधन जीती है और 19 सीटों पे आप लोग इस बार जीते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, पूरी जातीय टूट चुका था और सबके मन में था कि विकास के नाम पर वोट पड़े, सामाजिक समरसता के नाम पर वोट पड़े। इसीलिए पूरे जो है सामाजिक समरसता और विकास के नाम पर वोट पड़ा है। लोग अब जात के नाम पर वोट नहीं देना चाहते, ना कोई जात के नेता माना जाना चाहता है, और जो जमात के नेता हो उसको हम वोट करें। हमारे साथ अज्ञाओं के विधायक है महेश पासवान जी हैं, काफ़ी साधारण परिवार से आते हैं। अभी बोले कि आईएससी से ही हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उसी समय से राजनीति शुरू कर दिए हैं। साधारण कार्यकर्ता है, लगातार ये अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। आइए अभी खुद बताएं कि जो हमारे विधानसभा है, हर एक गांव में जाना भी शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जनता का भी यह सवाल था कि वास्तव में कि विधायक जी जीतने के बाद फिर क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं, चुनाव के समय ही नज़र आते हैं, लेकिन ये इन्होंने शुरुआत कर दिया है। हर एक गांव में जाना भी शुरू कर दिया है। ये वादा किए कि लगातार 5 सालों तक ये हमारा भ्रमण रहेगा। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।